आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हम लोगों का टॉपिक है फ्लावर। फ्लावर आर मोस्ट ब्यूटीफुल, कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। दे कनेक्टेड टू अ ब्रांचेस विथ शॉर्ट स्टॉक इज कॉल्ड पेडिसेल। फ्लावर जो है प्लांट का सबसे सुंदर, अट्रैक्टिव, कलरफुल और फ्रेग्रेंट पार्ट होता है। और ये क्या होता है कि ये ब्रांचेस से कनेक्टेड रहता है। ब्रांचेस से कनेक्टेड रहता है, जैसे ये देखिए, ये ब्रांचेस से कनेक्टेड है, तो इस पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेम कहेंगे, चाहे पेडिसेल कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फर्स्ट सेपल, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल या कार्पेल। तो सबसे पहले हम लोग सेपल के बारे में जानते हैं। अ पार्ट ऑफ ए फ्लावर लाइक अ लीफ दैट लाइज अंडर द सपोर्ट द पेटल्स। मतलब जो पोर्शन प्लांट्स का, फ्लावर का ग्रीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, वो क्या करता है, जब बर्ड्स यानी फूल जो होता है, जब कली रहता है तब भी उसको प्रोटेक्ट करता है, और जब फ्लावर मेच्योर हो जाता, जब बर्ड्स खिल जाता है तब भी उसको वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। जो पेटल्स होते हैं उसको सेपल्स होल्ड करके रखता है। अब देखिए कि पेटल्स है कहाँ, तो सेपल्स है। ये इस पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे? सेपल्स कहेंगे। ये क्या करता है कि जितने भी पेटल्स होते हैं उसको वो होल्ड करके रखते हैं। अब हम लोगों का पॉइंट है पेटल्स। पेटल्स किसे कहते हैं? दे आर ऑफ्टन ब्राइट कलर एंड हैव ए गुड फ्रेग्रेंस। दैट्स वाई पॉलिनेटर्स आर अट्रैक्ट फॉर पॉलिनेशन प्रोसेस। पेटल्स यानी पंखुड़ी। ये देखिए, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? पेटल्स कहेंगे। ये जो है, ये क्या है? पेटल्स है। ये क्या कहता है? बहुत कलरफुल पार्ट होता है प्लांट्स का, और कलरफुल होने के साथ साथ इसमें फ्रेग्रेंट होते हैं, जिससे वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन प्रोसेस। पॉलिनेटर किसे कहते हैं? वैसा एजेंट जो पॉलिनेशन प्रोसेस में मदद करता है, जैसे एयर, वाटर, insects and birds. These are called pollinator because they are also help in pollination process. तो पेटल्स समझ गए किसे कहते हैं? कि वैसा पोर्शन फ्लावर का जो कलरफुल, जिसमें फ्रेग्रेंट होता है, जो पॉलिनेटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है फॉर पॉलिनेशन प्रोसेस। यदि पॉलिनेशन प्रोसेस प्लांट में नहीं होगा तो वो क्या होगा कि सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। उसके बाद है स्टेमन। स्टेमन के बारे में जानते हैं। द स्टेमन इज द पॉलन प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ फ्लावर। स्टेमन्स आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। दे कंसिस्ट एंथर एंड फिलामेंट। अब स्टेमन किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। स्टेमन देखिए कहाँ है, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। ये क्या है कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। ये कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है? तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है। ये इसमें 2 पोर्शन कंसिस्ट करते हैं, एक करते फिलामेंट और दूसरा एंथर। फिलामेंट किसे कहते हैं उसके बारे में कहते हैं। स्टेमन कंसिस्ट स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। फिलामेंट देखिए, ये जो पोर्शन होता है इसको, ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। एक स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है अ बैग लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप ऑफ द फिलामेंट इज कॉल्ड एंथर। यानी आप देखिए कि ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं, जो फिलामेंट से कनेक्टेड रहते हैं। और उसी एंथर पे एक येलो पाउडर जैसा चिपका रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। और यही पॉलन ग्रेन्स हमें पॉलिनेशन प्रोसेस में मदद करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे और एक बात और जान लेते हैं
कि स्टेमन का साइंटिफिक नाम क्या है, एंड्रेशियम है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, एंड्रेशियम है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल आर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एग्स सेल एंड प्रोटेक्ट और डेवलपिंग बेबी प्लांट। कार्पेल आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। दे कंसिस्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तीन पोर्शन को कंसिस्ट करता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और कार्पेल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होता है जिसमें एग्स का फॉर्मेशन होता है। इट्स साइंटिफिक नेम इज गैनेशियम। अब हम लोग स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। द टॉप ऑफ द कार्पेल वेयर पॉलन रिसीव्ड एंड ए स्मॉल एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द स्टाइल इज कॉल्ड स्टिग्मा। फ्लावर का सबसे जो ऊपरी पोर्शन होता है, जो कार्पेल स्टिग्मा उसे कहते हैं, जो कार्पेल का सबसे ऊपरी पोर्शन यानी पिस्टिल का जो सबसे ऊपरी पोर्शन होता है उसी को स्टिग्मा कहता है। और ये एक्सपेंडेड पार्ट होता है यानी इसका मुंह खुला हुआ रहता है, और इससे कनेक्टेड, ये किससे कनेक्टेड रहता है, तो स्टाइल से कनेक्टेड रहता है। स्टाइल किसे कहते हैं, द लॉन्ग स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्टेड स्टिग्मा और ओवरी। स्टाइल क्या करता है, एक लंबा स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है कि स्टिग्मा और ओवरी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ओवरी के बारे में समझते हैं। कार्पेल कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्ट एट द बेस ऑफ फ्लावर कॉल्ड ओवरी। आफ्टर मैच्योराइजेशन ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स। ओवरी उसे कहते हैं जो पिस्टिल का सबसे लोएस्ट बॉटम में एक पोर्शन होता है, जो फुला हुआ पोर्शन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। इसको देखिए, इसको क्या कहेंगे, स्टिग्मा, इसको कहेंगे स्टाइल, और इसको कहेंगे ओवरी। इसको क्या, ये सॉलिड पोर्शन होता है और इसी में एक एग्स का फॉर्मेशन होता है। जब ये ओवरी मैच्योर्ड हो जाता है तब ये क्या होता है कि ये फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ फ्लावर। फर्स्ट तो इसका फंक्शन है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर में ही जो प्लांट्स में फ्लावर ही एक ऐसा पार्ट्स है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होता है। फ्लावर सेकेंड पे है दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन प्रोसेस। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए। इट मीन्स इसका जो कलर होता है, इसका जो फ्रेगरेंट होता है, इसी के कारण क्या होता है कि इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है। आफ्टर पॉलिनेशन द फ्लावर प्रोड्यूस सीड। जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और उसके अंदर जो ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पॉलिनेशन कहते किसे हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ट्रांसफ़र टू पॉलन ग्रेन, इट मीन्स जो पॉलिनेटर्स के हेल्प से जब पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, येलो पाउडरी, जो कहाँ कंसिस्ट करता है, तो एंथर पे कंसिस्ट करता है। तो वो क्या होता है कि वो जब स्टिग्मा पे जाता है और स्टिग्मा के द्वारा वो पॉलन ट्यूब के द्वारा वो किस में जाता है, ओवरी में जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेटर किसे कहते हैं, एजेंट विच हेल्प इन पॉलिनेशन प्रोसेस लाइक एयर, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट। अब इसमें नेक्स्ट, आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ओवरी। उसके बाद जब पॉलिनेशन प्रोसेस होता है तो ओवरी में जब येलो पाउडर जाता है यानी पॉलन ग्रेन्स जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन शुरू करता है। इन दिस प्रोसेस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल फ्यूज टुगेदर। इसमें क्या होता है, मेल और रिप्रोडक्टिव से एक दूसरे से कंबाइन होता है, फ्यूज्ड होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स स्टार्ट ग्रोइंग इनटू सीड्स।
जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद क्या होता है कि ओव्यूल्स स्टार्ट ग्रोइंग सीड, ओव्यूल्स सीड्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है। एंड उसके बाद इसमें क्या होता है कि एंड ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स। उसके बाद जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो सीड दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रेडिसेल और एक प्ल्यूम्यूल। तो रेडिसेल जब सीड बेबी प्लांट का ग्रोइंग होता है तो रेडिसेल रूट में कन्वर्ट हो जाता है और प्ल्यूम्यूल शूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग न फ्लावर्स के बारे में पढ़ा, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा और फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोगों का होमवर्क है कि फ्लावर का स्ट्रक्चर बना करके उसको लेबल करना है और फ्लावर्स के पार्ट्स को डिफाइन करना है। थैंक यू।